है आज महादेव का विवाह है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, स्वयं सज रहे हैं, अपने वाहनों को सजा रहे हैं, और जिसका विवाह है उसको सजाने कोई नहीं आया। देख लो कितने स्वार्थी हैं ये देवता, कितने कपटी हैं ये देवता। स्वयं सज रहे हैं, अपने वाहनों को सजा रहे हैं, लेकिन जिसका विवाह उसको सजाने कोई नहीं आया। हमारे उत्तराखंड की परंपरा में बताऊं तो मंगल स्नान होता है, प्रातः काल होता है ना, दूल्हे राजा का मंगल स्नान होगा। तप्तोदक, तप्तोदक, तप्तोदक मतलब गुनगुना पानी, गरम गरम, हल्का सा गरम पानी, ताकि जुकाम न लग जाए, सर्दी न लग जाए। और हल्दी, हल्दी से स्नान करवाते हैं, हल्दी हाथ। आपके दिल्ली में भी ये परंपराएं होंगी। हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है, हल्दी से स्नान करवाएंगे। जो सौभाग्यवती माताएं हैं, सौभाग्यवती जो बहनें हैं, कुमारी जो कन्याएं हैं, जो देवियों के स्वरूप में है, पहले वो आकर के वर स्वरूप जो नारायण हैं उनका स्नान करवाते हैं। दही को हमारे यहाँ बहुत शुभ मानते हैं, दही से स्नान करवाते हैं यहाँ। जैसे भगवान शिव का, भगवान नारायण का, राम जी का जैसे अभिषेक होता है ना दूध दही पंचामृत से, उसी प्रकार से दूल्हे राजा जो नारायण स्वरूप है उनका भी अभिषेक होता है, उनका भी स्नान होता है। तो मंगल स्नान का जो समय है वो लगभग प्रातः काल होता है, 9 बजे 10 बजे। उसके बाद बारात को तैयार होना है, दूल्हे राजा को सजना धजना है। तो भोले बाबा बेचारे प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये देवता लोग अब आए, ये देवता लोग तब आए, कोई आया ही नहीं। अब लगा लो मंगल स्नान का समय है, 10 बजे 11 बज गए, 10 बजे 11 बजे, और देखो 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 4 5, कितने बज गए? कितने हो रहा है टाइम? 5:30 हो, बताओ 5:30 होने वाले, और अब तक भी देवता सजाने नहीं आए। अब ये देवता सब जानते हैं कि न तो महादेव की कोई परजाई जी है, न कोई बहन है जो श्रृंगार करे। क्या करे, कहां से आए कैलाश में, कौन आए, क्या करे। लेकिन ये देवता स्वयं सज रहे हैं, लेकिन महादेव को किसी ने नहीं सजाया। अब जब 5:30 बजने वाले हैं, महादेव ने नंदी को कहा, अरे भैया नंदी, ये देवता कहीं भूल तो नहीं गए कि आज महादेव का विवाह है? कहीं भूल तो नहीं गए? अरे भैया ऐसा करो, तुम ही मेरा मंगल स्नान करवा दो। दूल्हे राजा का जो स्नान होता है तुम ही करवा दो। अब नंदी जल्दबाजी में घूमने लगे, क्या करूं अब पहले से प्रोग्राम बना हो तो उस हिसाब से तैयारी हो, अब पहले से अचानक से बोला तुम ही श्रृंगार करो। अब नंदी को क्या पता कि ये मंगल स्नान किसे कहते हैं, कैसे होता है? तो नंदी ने कहीं सुना था कि तप्तोदक, गरम गरम पानी हो हल्का, उससे स्नान करवाते हैं, गुनगुना पानी हो उससे स्नान करवाते हैं। अब माचिस कहां से लाए? लकड़ियां हिमालय कैलाश में सब गीली पड़ी हैं, सब बर्फ के नीचे दबी हुई हैं, क्या करूं? बड़ी समस्या हो गई। नंदी ने सोचा जो देखा जाएगा सो देखा जाएगा, क्या करूं अब? तो महादेव की जटाओं से जो गंगा जी बह रही है, देखो, तुरंत एक कलश उठाया, वो कलश लगा दिया गंगा जल के नीचे, गंगा जल को भर दिया कलश में, और महादेव के ऊपर उड़ेल दिया, हर हर महादेव। जैसे महादेव के ऊपर ठंडा ठंडा गंगा जल। अब लगा लो पूस का महीना, और हिमालय की बात, तुम्हारे दिल्ली में जब इतनी ठंड हो रही है तो सोचो हिमालय में क्या दशा हो रही होगी, कैलाश पर्वत में। और ऊपर से महादेव को ठंडे गंगा जल से नहला दिया। यदि गंगा जल को मई जून में आप हाथ लगाओ ना तो हाथ बिल्कुल बर्फ बन जाएगा, और पूस के महीने में हिमालय में ठंडे गंगा जल से स्नान करवाया महादेव का। महादेव तो कांपने लगे, अरे भैया नंदी ये क्या कर रहा है? अरे भैया गर्म पानी से स्नान करवाओ।
अगर मेरी छाती में दर्द हो गया ना या हिमालय में, तो कोई डॉक्टर भी नहीं उपचार करने वाला है, फिर करते रहना विवाह। तब तक एक दूसरे गण ने सुना था कि कुछ लगाते हैं शरीर पर, जब स्नान करवाते हैं कुछ लगाते हैं। अब हल्दी कहां से लाए? सूरजमल बिहार का मार्केट तो रह गया दूर, हिमालय से कहां आए हल्दी लेने के लिए? किस बहन के घर में जाए हल्दी मांगने? बड़ी समस्या। उसने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो हिमालय के नीचे कोई शमशान घाट रहा होगा और वहां कोई शव बेचारा जल रहा है, कोई मुर्दा जल रहा है। वो टोकरा लेकर के गया और सारे लोग तो मुर्दा जलाकर चले गए घर, और गरम गरम जो राख पड़ी हुई थी वहां शमशान घाट में, उसको टोकरे में भर करके लाया और दौड़ता दौड़ता महादेव के ऊपर उड़ेल दिया। हर हर महादेव, गरम गरम राख महादेव के ऊपर। महादेव बोले भैया अरे आज मेरा विवाह है, लाल लगाओ पीला लगाओ, अरे राख क्यों लगा रहे हो? कम से कम आज के दिन तो राख न लगाओ, लाल पीला लगाओ भैया, क्या कर रहे हो? तब तक भृंगी बोला प्रभु आपको जो ठंड लग रही थी ना, इसीलिए तो मैंने गरम गरम राख उड़ेल दी तुम्हारे ऊपर। तो भोले बाबा बोले हाँ बेटा किया तो तूने मेरी भलाई का ही काम है? अब थोड़ी गर्मी तो आ गई है? तब तक तीसरे गण ने सुना था कि चंदन लगाया जाता है, मलयगिरी चंदन को घिसते ना हल्दी के साथ, तिलक लगाया जाता। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। कस्तूरी तिलक लगाया जाता है। अब तीसरे गण ने सुना था कुछ तिलक लगाते हैं, अब लाल पीला कहां से लाए, हल्दी कहां से लाए, मलेगिरी चंदन कहां से लाए? तो वो भी शमशान घाट में गया, वहां शमशान घाट में ढूंढने लगा, कुछ मिले तो एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ था कहीं। उसने पत्थर के ऊपर बैठा और उसको घिसने लगा हड्डी के टुकड़े को, और उस हड्डी के टुकड़े को घिसते घिसते काला टीका तैयार करवा दिया, कटोरे में भर करके ले आया और महादेव के मस्तक पर काला टीका लगा दिया। महादेव बोले भैया काला लगे दुश्मन पर, आज लाल पीला लगाओ, आज के दिन ये काला क्यों लगा रहे हो? तो गण बोला प्रभु आप इतने सुंदर लग रहे हो। महादेव बहुत सुंदर है ना। कर्पूर कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे हैं, किसी की नजर न लग जाए। किसी भूत पिशाच की नजर लग गई, किसी चुड़ैल की नजर लग गई तो विवाह किसका करेंगे फिर? इसीलिए पहले काला टीका लगा दिया महादेव पर। बड़ा सुंदर अद्भुत श्रृंगार देवादिदेव महादेव का हो रहा है। बंधुओं आइए हम भी श्रृंगार का आनंद लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर पंक्तियां कह रहे हैं, आइए सब लोग हमारे साथ में गाएंगे। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि, जटा मुकुट अहि, जटा मुकुट अहि, जटा मुकुट अहि, मोर समारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा,
शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार। कंकण कुंडल पहने ब्याला, कंकण कुंडल पहने ब्याला, कंकण कुंडल पहने ब्याला, कंकण कुंडल पहने ब्याला। तन विभूति पट, तन विभूति पट, तन विभूति पट, तन विभूति पट, के हरि छाला, कंकण कुंडल पहने ब्याला, कंकण कुंडल करहि श्रृंगार। कंकण कुंडल पहने ब्याला, कंकण कुंडल पहने ब्याला। शीश मुकुट सुंदर शिर गंगा, शीश मुकुट सुंदर श्री गंगा, शीश मुकुट सुंदर शिर गंगा, शीश मुकुट सुंदर श्री गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत सब गाइए। भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि, जटा मुकुट वही मोर संवारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा। एक गण ने सुना था कि दूल्हे राजा जब विवाह करने के लिए जाते हैं तो कानों में स्वर्ण के कुंडल पहन लेते हैं, हाथों पर स्वर्ण का कड़ा बांध लेते हैं। क्यों? तो गण ने सोचा सोना कहां से लाऊं, सोने के कंकड़ कहां से लाऊं, सोने की कानों के कुंडल कहां से लाऊं। तो उसने देखा काले काले नाग राजा घूम रहे हिमालय में, टोकरा भर करके ले आया। कंकण कुंडल पहने ब्याला, कंकण कुंडल पहने ब्याला। कानों पर भी सर्प का कुंडल बना दिया, हाथ पर सर्प का कड़ा बांध दिया, बाजूबंद बना दिया, ये सब श्रृंगार कर दिया महादेव का। गले में भी नागराजा लपेट दिया है। जटा मुकुट अहि मोर संवार, मोर भी बना दिया सांप का, देखो ऐसे बांध दिया सर्प से जटाओं को, और मोर, मोर संवारा, मोर पंख बना दिया। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति, विभूति रमाई हुई है महादेव ने। तन विभूति पट के हरि छाला, के हरि कहते हैं सिंह के लिए, के हरि, केशहरि, ये सिंह के नाम है।
तन विभूति पट के हरि छाला। सर्प के कुंडल और सिंह के छाल, के हरि छाला। और आगे क्या कह रहे हैं? शीस मुकुट सुंदर शिर गंगा, शीस मुकुट सुंदर शिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन तीन उपवीत, उपवीत कहते हैं जनेऊ के लिए, और वो भी सर्प बना दिया, सर्प का जनेऊ बना दिया। शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगार, ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया महादेव का। और अब हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया और बूढ़ा नंदी खड़ा कर दिया और महादेव बैठ गए नंदी पर। बोलो हर हर महादेव। अब इसका जरा आप अर्थ समझिए, ये श्रृंगार क्या है महादेव का। बंधुओं, मस्तक पर महादेव के चंद्र विराजमान है। महादेव कहते हैं चंद्रमा तपस्या का प्रतीक है। आप गृहस्थ के मार्ग पर अवश्य आगे बढ़िए, लेकिन तपस्या को मत छोड़िए, त्याग को मत छोड़िए। कई लोग गृहस्थ के जंजाल में ऐसे फंस जाते हैं कि भगवान की पूजा ही छोड़ देते हैं, भगवान का ध्यान ही छोड़ देते हैं, धर्म कार्य ही छोड़ देते हैं। तो महादेव कहते हैं विवाह अवश्य करिए, लेकिन तपस्या को मत छोड़िए। मैं विवाह के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरा जीवन तपोमय है, मैंने तपस्या को नहीं छोड़ा। मेरे मस्तक पर देखो चंद्र है, तपस्या का प्रतीक। महादेव की जटाओं से, मस्तक से गंगा बह रही है। बंधुओं, इस ब्रह्मांड में जो सबसे पवित्र वस्तु है वो पुण्य सलिला पतित पावनी मां गंगा है। गंगा से बड़ा कोई पवित्र नहीं है। सबसे पवित्र मां गंगा, जो पतित को भी पावन कर देती है, ऐसी मां गंगा। लेकिन महादेव उसको मस्तक पर धारण करते हैं। मस्तक पर क्यों धारण किया? क्योंकि गंगा पवित्रता है, और बुद्धि में यदि पवित्रता रहेगी तो धर्म कार्यों में हम लोग हमेशा चलते रहेंगे। तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? गंगा जैसी निर्मल, गंगा जैसी पवित्र हमारी बुद्धि होनी चाहिए। तो गंगा की पवित्रता आपकी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। क्षमा करिए, भगवान नारायण विश्वनाथ नहीं बन सकते। विश्वनाथ वह है जो पावन और अपावन दोनों को साथ में लेकर के चले। इस ब्रह्मांड में सबसे पवित्र वस्तु है गंगा, और सबसे अपवित्र वस्तु है शमशान की राख। शास्त्र कहते हैं यदि शमशान घाट से कहीं जा रहे हूं और यदि धुएं का स्पर्श हो जाए तो हम लोगों को वस्त्र समेत स्नान करना चाहिए, गंगा जल छिड़कना चाहिए, तब जाकर के स्नान के बाद शुद्ध होंगे। यदि धुआं लग गया, और चिता की राख सबसे पवित्र है पतित पावनी गंगा, और सबसे अपवित्र है चिता की राख। और जो पवित्रता को और अपवित्रता को दोनों लेकर के साथ चले, वही विश्वनाथ हो सकता है, वही विश्व का स्वामी हो सकता है, ब्रह्मांड का नायक हो सकता है। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। और आगे बढ़िए। महादेव के कंठ पर काले काले नागराजा है। नागराजा का अर्थ क्या है? महादेव ने विचार किया कि लोग देखेंगे, लोग जो देखते हैं वही मांगते हैं। यदि मैंने अपने कंठ में हीरे मोतियों की माला पहनी, स्वर्ण के आभूषण पहने, तो दुनिया वालों को मांगने की आदत पड़ी है। बोलो हर हर गंगे। कई लोग कथा में आते हैं तो देखने आते हैं, ये बहन जी ने गले का नया वाला कब बनाया होगा? अरे कौन सी दुकान से खरीदा बहना, ये कब बनाया तूने? बोलो हर हर गंगे। ऐसा स्वभाव होता है ना, जैसा देखेंगे वैसा मांगेंगे। और जो बहनों के पास देखा वही पतिदेव से अगले दिन डिमांड। और डिमांड कब करेंगी? जब भोजन की थाली परोस देंगे। ए जी, इतना काम करती हूं तुम्हारे घर का, बच्चों की भी सेवा, घर का भी काम, पर वैसा हार नहीं बना पाए 9 लखा जैसे वो बहन के पास है। ये लो, बेचारे की खाने की इच्छा भी होगी तो वो भी गई। हाँ,
बोलो हर हर गंगे। तो दुनिया वालों को मांगने की आदत पड़ी है। मेरे कंठ में भी हीरे मोतियन की माला देखेंगे, रत्न के आभूषण देखेंगे तो कहेंगे प्रभु तुमने भी पहने, थोड़े थोड़े हमको भी दे दो। तो महादेव ने कंठ में नागों की माला इसलिए पहनी, नाग काल का स्वरूप है। और भगवान शिव कहना चाहते हैं अपने काल को, अपनी मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को सदैव याद रखता है वो आधे से ज्यादा पापों से बच जाया करता है। क्योंकि मृत्यु का भय जिसको है, मैंने मरना है और इस पाप का मुझे सब हिसाब किताब देना पड़ेगा, तो पाप से बचेगा। इसलिए मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए, काल को कभी नहीं भूलना चाहिए। महादेव का दर्शन करिए तो कंठ में काल बैठा है, काल का प्रतीक है वो नागराजा। और आगे बढ़िए, महादेव ने चिता की राख को रमाया। चिता की राख, महादेव कहना चाहते हैं इस सुंदर सी काया को कितना भी सजाओ, आखिर में मुट्ठी भर राख बनना है। कितने सौंदर्य के साधन से इस शरीर को सजाते हैं, रोज लगे हुए शरीर को सजाने के लिए, लेकिन अंत में ये शरीर मुट्ठी भर राख बन जाएगा। इसलिए महादेव कहते हैं इस राख को याद कर लो, अंत में इस शरीर की यही गति है, मुट्ठी भर राख बनना है। महादेव के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल क्या है? 3 शूलों का प्रतीक, दैहिक, देविक और भौतिक। जो 3 प्रकार के जो ताप हैं, इन तापों का प्रतीक है त्रिशूल। 3 शूल महादेव ने अपने हाथ में धारण कर लिए, मुट्ठी में बंद कर दिए। महादेव नंदी पर बैठे हैं। नंदी क्या है बंधुओं? नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी धर्म का प्रतीक है। महादेव कहते हैं विवाह करने अवश्य जाओ, लेकिन धर्म के मार्ग पर अडिग रहना, धर्म को मत छोड़ना। संसारी दूल्हा जब विवाह करने जाता है तो घोड़े में बैठ के जाता है। जरा समझिए इस प्रसंग को। घोड़ा क्या है? वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है घोड़े पर। सबसे ज्यादा कोई कामुक यदि है, काम और वासना किसी के अंदर है तो वो घोड़े के अंदर है। घोड़ा सबसे ज्यादा कामुक होता है। तो संसारी दूल्हा जब विवाह के लिए चला है तो काम वासना से ओतप्रोत होकर के जा रहा है, और महादेव जब विवाह के लिए जा रहे हैं तो धर्म की सवारी करके जा रहे हैं, धर्म पर आरूढ़ होकर के महादेव जा रहे हैं। तो धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो भगवान शिव नंदी पर बैठ करके हाथ में त्रिशूल लेकर के तैयार हुए। अब देवताओं के विमान आने लगे। देखो अभी तक तो आए नहीं, स्वयं सज रहे हैं, अपनी धर्म पत्नियों को सजा रहे हैं, अपने वाहनों को सजा रहे हैं, और जिसका विवाह उसको कोई सजाने आया ही नहीं। अब जब महादेव सज धज करके बैठ गए, अब सब देवता लोग आए हैं। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ करके महालक्ष्मी के साथ गर 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 करके महादेव के कैलाश पर्वत पर भगवान नारायण का विमान उतरा। ब्रह्मा शिव, ब्रह्मा इंद्र अग्नि दिक्पाल सब पहुंच गए। अब भगवान शिव का यह रूप देखा सब भयभीत होने लगे। सब डरना स्वाभाविक था। शमशान की राख रमा करके बैठा है, सर्पों की माला, मुंडों की माला पहन करके बैठा है? इतना भयंकर रूप, काला टीका लगा करके बैठा है वो, त्रिशूल डमरू हाथ में पकड़ करके, नंदी की सवारी करके। हे भगवान! तो तुरंत एक बैठक बुलाई, मीटिंग बिठवाई देवताओं ने। ब्रह्मा जी उस मीटिंग के मुखिया बोले, ब्रह्मा जी ये भोलेनाथ के साथ में जाएंगे इनकी बारात में तो लोग दूर से पत्थर मारेंगे, कोई निकट आएगा नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान। देखो मान सम्मान के भूखे देवता, इनको तो मान सम्मान चाहिए, और मेरे महादेव मान सम्मान से परे हैं। उनको मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। उनका मान भी कर दो तो ठीक, और अपमान भी कर दो फिर भी कोई प्रभाव नहीं। ये संत का लक्षण होता है। साधु जो होता है, संत जो होता है, वो मान सम्मान से परे होता है। और मेरे महादेव साधु हैं। साधु योगी राज है ना महादेव, उनको योगी राज देवादिदेव महादेव। बंधुओं योगी राज महादेव जो है मान सम्मान से परे हैं। अब देवता कह रहे हैं प्रभु इसके साथ रहेंगे तो लोग पत्थर मारेंगे दूर से, इसके साथ चलेंगे तो कोई निकट नहीं आएगा,
अपमानित हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी बोले तुम बोलो क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करते हैं, महादेव को केवल आप ही समझा सकते हैं, वरना ये बहुत बड़े हठी हैं, मानेंगे नहीं। जोगी बड़ा हठी होता है ना। 4 प्रकार की हठ बड़ी प्रसिद्ध है, जानते हैं आप? पहला हठ होता है बाल हठ, बच्चों का हठ। मैया मैया मिठाई चाहिए, बेटा रात के 12 बज रहे हैं, कहां से लाके दूं? बोले दुकान खुलवाओ, कुछ भी करो, बस मुझे चाहिए तो चाहिए। जो जिद पकड़ ली वो जब तक पूरी ना हो शांति से नहीं बैठेंगे। तो पहली हठ है बाल हठ। दूसरी हठ है जोग हठ। जोगियों की हठ भी बड़ी विचित्र है, जोगी लोगों की हठ। तीसरी हठ है राज हठ, राजा लोग भी बड़े हठी होते हैं। और चौथी हठ है, रहने दो, छोड़ो, नहीं बताते। नहीं बताएंगे भैया, नहीं बताएंगे। अभी तो कथा का तीसरा ही दिन है, अभी 9 दिन, अभी 6 दिन और सुनानी है अभी कथा, तो इसलिए अभी नहीं बताएंगे। जिस दिन घर जाना होगा उस दिन जरूर बता दूंगा, फिर मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हाँ। बोलो हर हर गंगे। तो महादेव बड़े हठी हैं, मानेंगे नहीं। बोले आप ही समझाओ। बोले क्या कहें? तो सब पधारे देवता लोग। बोले प्रभु ऐसा करते हैं कि महादेव को आप समझाओ कि आगे आगे हम 33 कोटि देवता चलें, काजू की बर्फी, शादी के लड्डू, हिमाचल प्रदेश का वहां स्वागत सत्कार सब हमको मिल जाए, फूलों की माला हमारे गले में, और बाद में पत्थर बरसते रहे इस पर तो बरसे, हमें स्वागत हो जाए, सम्मान मिल जाए, है? स्वागत सत्कार हो जाए, हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, और बाद में पीछे से पत्थर ये खाता रहे, हमें क्या लेना देना उससे? तो सब देवताओं ने महादेव को कहा, बोले प्रभु आप पीछे पीछे रहो, हम आगे आगे चलेंगे। अब तो महादेव बोले अच्छा, मेरा विवाह और मेरे साथ कोई चलने को भी तैयार नहीं, जिसका विवाह उसके साथ चलने को भी तैयार नहीं। ये देवता कितने स्वार्थी। अब भगवान शिव ने नंदी को कहा, ए नंदी भैया, अरे भृंगी श्रृंगी सुनो तो सही। बोले आज्ञा करो स्वामी। बोले प्रभु मैंने तो सुना है कि शादी विवाह में अपनी मित्र मंडली ही काम आती है। बोले कौन सी मित्र मंडली? बोले वही जो शमशान में रहती है। बुलाओ सबको, सबको आमंत्रित करो कि तुम्हारे स्वामी देवादिदेव महादेव का विवाह है, जितने भी भूत हैं, पिशाच हैं, सबको आमंत्रित करो, सबको बुलाओ। और वहां बारात चलने को तैयार, और नंदी भृंगी श्रृंगी ने वहां तंत्र साधना शुरू कर दी, तंत्र मंत्र फूकने शुरू कर दिए। अब जितने भूत पिशाच प्रेत बेताल जितने हैं सब वहां पहुंचने लगे कैलाश पर्वत पर। चलो चलो चलो, स्वामी का विवाह है, महादेव का विवाह है। सब भूत प्रेत पिशाच पहुंचने लगे। अब शमशान घाट विदेशों में भी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि भारत में ही है, शमशान घाट बाहर भी होंगे ना, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, अफ्रीका में भी, सब जगह भूत प्रेत होते होंगे। तो जितने विदेशों से भी भूत थे वो भी बुलाए गए। अब जो भारतीय भूत है और विदेशी भूत है उसमें क्या अंतर है जरा देखो। जो भारतीय भूत है उसके हाथ में गंगा जल का कलश है, और गंगा जल पी करके हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर कह रहा है। और जो विदेशी भूत है उसके हाथ में कोई और ही चीज है। सोच लो अब क्या होगा। हाँ, बड़ी हुरदंग मचा रहा है। हाँ, क्या क्या ब्रांड होता है हमारे भाई लोग, नहीं आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे उस ब्रांड को, लेकिन तो बड़ी ब्रांडेड चीजें हाथ में रखी हैं और बड़े झूमते हुए चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बड़ी हुड़दंग मचा रहे हैं। महादेव ने डांटा, ए शांत रहो, अब बारात चली है देवादिदेव महादेव की। आहा, गांव गांव हो करके बारात चल रही है। और बंधुओं, जैसा दूल्हा वैसी आज बारात बनी है। जस दूल्हो तसी
बनी बराता, जस दूल्हू तसी बनी बराता, जस दूल्हू तसी बनी बराता, जस दूल्ही तसी बनी बराता। कौतुक विविध होए मग जाता, कौतुक विविध होए मग जाता, जस दूल्हू तस बनी बराता, जस दूल्हू तस बनी बराता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम गाइए जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हू तसे बनी बराता। कौतुक विविध होए मग जाता, कौतुक विविध होए मग जाता, जस दूल्हू तसे बनी बराता, जस दूल्हू तसे बनी बराता। जस दूल्हू तसी बनी बराता, जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी सब बारात में सम्मिलित हो गए। जैसा दूल्हा और वैसी बारात, मानो भूत प्रेतों का राजा चल रहा है नंदी में बैठ करके। ओ क्या अद्भुत दृश्य होगा, कल्पना करिए जरा। गांव गांव होकर के बारात जा रही है। अब जो माताएं बहनें बड़ी उत्साहित रहती है ना, बारात जा रही है, गांव से होके जा रही है, सब दर्शन करें। तो माताएं बहनें जब दर्शन कर रही हैं तो माथा पकड़ करके बैठ, किस कन्या का भाग फूटा जिसके पल्ले ये पड़ा है। अरे जो साक्षात भूतों का राजा लग रहा है, किस कन्या के भाग फूटे जिसके पल्ले ये पड़ा। माताएं बहनें मुंह बंद कर, अरे कुछ मत बोलो, जाने दो इसको है। तो भैया अब हिमालय प्रदेश में क्या हो रहा है जरा देखिए आप, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। बारात के स्वागत का समय हो गया और हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा है, जो बड़े संभ्रांत लोग हैं वो बारात के स्वागत के लिए चलते हैं। आहा, हमारे यहाँ कई बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मान लीजिए बाराती आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए कन्या पक्ष के जो लोग हैं स्वागत की तैयारी के लिए चल पड़े। एक हाथ में फूल माला, देखिए मिठाई, काजू की बर्फी, बड़ा सुंदर, और हिमालय का पहरावा, काले काले चश्मे, क्योंकि हिमालय में बर्फ रहती है ना, तो काले काले चश्मे, आहा, बड़े दिव्य गोरे गोरे वर्ण के, जैसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि बैठे हैं। देखो हमारे वृद्ध लोग बैठे हैं। हमारा जो यहाँ श्री राम सेवा समिति और श्री राम सेवा समिति के जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, आहा, प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी संभ्रांत लोग हैं, आहा, हमारे जो इस समिति के परम श्रद्धेय जो प्रधान जी हैं, हमारे श्री नारायण दास जी, जो सबसे वृद्ध हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जो वृद्ध हैं। तो कल्पना करिए हमारे प्रधान जी जो हैं एक हाथ में माला लेकर के स्वागत के लिए चल रहे हैं। यहाँ बाराती जो आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। हमारे जो संरक्षक मंडल में हैं, श्री डीपी अग्रवाल जी, श्री मदन मोहन सिंघल जी, श्री यतेंद्र गुप्ता जी, श्री राम कुमार गुप्ता जी, श्री अमरनाथ अग्रवाल साहब, श्री जयनारायण अग्रवाल जी, श्री अजय गुप्ता जी, और जो कार्यकारिणी जो सदस्य हैं हमारे श्रद्धेय प्रधान जी श्री नारायण अग्रवाल जी, सचिव हैं श्री विष्णु गोयल जी, और कोषाध्यक्ष हैं श्री सुनील मंगला साहब,
उप प्रधान हैं श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, श्री अमित सिंघल जी और श्री कार्तिक सिंघल जी, और हमारे सभी जितने हैं यहाँ पर प्रबुद्ध गणमान्य लोग बैठे हैं, हमारे कपूर साहब भी बैठे हैं और कई लोग मैं व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूँ। और आज हमारे मदनगिर जो क्षेत्र है हमारा दक्षिण दिल्ली का दक्षिणपुरी का जो क्षेत्र है, वहाँ से हमारे बहुत बड़े धर्म स्तंभ परम सम्मानी श्री तीर्थराज गर्ग जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। तो शिव विवाह में जो स्वागत के लिए चले हैं श्री राम सेवा समिति के भक्त, और उनके साथ साथ हमारे तीर्थराज गर्ग साहब आप भी चल रहे हैं, जो कि श्री गिरधर गोपाल सेवा ट्रस्ट के जो प्रधान जी हैं, और एकता सदन हमारा गोवर्धन जी में, एकता गौशाला गोवर्धन जी में निरंतर जो धार्मिक कार्यों में जो लगे रहते हैं, और उनके साथ में हमारे अग्रवाल जी आए हैं, नाम भूल गया हूं मैं, आपका क्षमा चाहता हूं, हमारे अग्रवाल जी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे जरा। तो ऐसे ऐसे हमारे जो अतिथि हैं आज बारातियों के स्वागत के लिए चले हैं, हाथ में पुष्पमाला लेकर के, मिठाई लेकर के स्वागत के लिए चले। अब सबसे आगे भगवान नारायण का विमान, बहुत ध्यान से समझिए, सबसे आगे गरुड़ पर बैठे भगवान नारायण नीचे उतरे। तो जैसे ही इन बूढ़े बूढ़े लोगों ने, वृद्ध लोगों ने देखा, जो संभ्रांत लोग हैं, इन्होंने देखा, वाह वाह दूल्हा तो बड़ा सुंदर है, उनको लगा यही दूल्हे राजा है। हाँ, तो जितनी मालाएं थी सब भगवान नारायण के कंठ में, काजू की बर्फी उनके मुंह में, स्वागत कर रहे हैं सब। तो बुजुर्गों की आदत होती है बोलने की, नहीं बोल देते हैं ना, मन में नहीं रखते। तो स्वागत में जो गए हैं उनमें कोई बुजुर्ग पूछ लिया, दूल्हे राजा साहब आप ही होंगे, आप ही होंगे? भगवान नारायण बोले, बाबा धीरे बोलो, धीरे बोलो, मेरी महालक्ष्मी आ रही है पीछे से। अरे मैं नारायण हूं। जैसे सुना कि इतना सुंदर बाराती है, इतना सुंदर बाराती है, तो दूल्हा न जाने कितना सुंदर होगा। तो बुजुर्ग एक पैर पर नाचने लगे, वाह वाह इतना सुंदर बाराती है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान नारायण बोले, बाबा अभी खूब नाच लो, अभी चक्कर आने वाला है तुझे, अभी जितना हो सकता है नाच लो, थोड़ी देर में चक्कर आने वाला है, क्योंकि दूल्हा जब देखोगे तो यहां कोई टिकेगा नहीं, यहां कोई दिखेगा नहीं। तो ब्रह्मा जी आ गए, इंद्र आ गए, वरुण, अग्नि, दिक्पाल, सबका स्वागत। अब आखिर में जैसे भोले बाबा पधारे, अब तो भैया वहां तो भगदड़ मच गई। अब अफ्रीका का कोई बहुत भयंकर भूत रहा होगा, अफ्रीका के लोग कैसे रहते हैं सोच लो जरा। तो गोरे गोरे हिमालय के लोगों ने को देखा तो चिपटने लगा भूत। अब भूत चिपटने लगा, चश्मा गिर गए, जूती चप्पल गिर गए, मालाएं गिर गई, मिठाइयां गिर गई, सब लोग वहां से भगने लगे। अब बिना नंबर का चश्मा, किसी बूढ़े का चश्मा गिरा होगा तो जवान भूत ने पहन लिया वो। अब जहां गड्ढा वहां जमीन, और जहां जमीन वहां गड्ढे नजर आ रहे हैं। किसी का पैर टूट गया, किसी की कोहनी छिल गई, किसी के हाथ टूट गए, और कई लोग माला उठा करके अपने गले में पहन रहे हैं। फिर उसने दूसरे ने छीनी, उसने अपने गले में पहनी, और बेत घुमा घुमा करके लड़ने लगे वहां। महादेव बोले, शांत रहो, बाराती बन करके रहो, मेहमान बन के रहो, बेईमान मत बनो। तो सबको समझाया। बिल्कुल कर्फ्यू लग गया हिमालय में, देखो आप जरा। अब यहां पर बच्चों का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। बच्चे बड़े उत्साहित रहते हैं। हमारे गांव में बारात है, राजा साहब की बेटी की शादी है, सब स्वागत के लिए गए। अब जब वहां भूत प्रेत देखे तो सबसे आगे बच्चे ही भागे, दौड़ते दौड़ते घर में आ गए। मैया 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 दरवाजा बंद करो, मैया मैया खिड़की बंद करो, मैया मैया लाइट ऑफ करो। मैया बोली, है मारू तुझे? आज राजा साहब की बेटी का विवाह है, राजा साहब को पता लगेगा तो जेल खाने में बंद कर देंगे। तो बच्चे बोले, मैया अरे जेल खाने में उसको बंद करेंगे जो जीवित बचेगा, वरना ये भूत सबको खा जाएंगे। दरवाजा बंद करो, लाइट ऑफ करो, खिड़की बंद करो। सारे नगर में कर्फ्यू लग गया वहां। अब बेचारा बूढ़ा नंदी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महादेव नंदी पर बैठे, न जाने कहां गिराएगा ये बूढ़ा नंदी, क्या करें अब। भूत प्रेतों की टोली संग में महादेव के। महादेव ने पूछा, नंदी अरे इन लोगों को स्वागत का तरीका नहीं मालूम?
दूल्हा आ रहा है, कोई स्वागत के लिए नहीं, कोई सत्कार के लिए नहीं, कोई लाइट दिखाने तो आए, कम से कम लालटेन लेकर के आए, कोई दिखाए कोई। हे भगवान, क्या तरीका इन लोगों का स्वागत का। तो नंदी बोला धीरे से, स्वामी स्वागत का तरीका तो बड़ा सुंदर है, पर ये जो हमारे साथ भूत प्रेत है ना, इन्होंने सारा काम खराब कर दिया। हाँ। तो अब भोले बाबा की बारात चल रही है, भूत प्रेत संग में चल रहे हैं। आइए भजन का आनंद लेते हुए बारात भोले बाबा की चल रही है। आज बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आइए बारात का भजन गाते हुए सब लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए सब लोग प्रेम भाव से गाएंगे। बोले शिव शंकर भगवान की। आइए बड़ा मधुर भजन है। आइए सब ताली बजाते हुए झूमते हुए सब लोग गाएंगे, जय हो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी है। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी है। खुशी से झूमे ये वन, खुशी से झूमे ये वन, गौरा को मिल गए शंकर, गौरा को मिल गए शंकर। कैसा संयोग मिला है, कैसा संयोग मिला है, खुशी से भर गया दामन, खुशी से भर गया दामन। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी है। बजाइए तालियां। हाथ त्रिशूल भाला, गले मुंडों की माला, हाथ त्रिशूल भाला, गले मुंडों की माला, ओढ़े बागा बरछाला, पिए है भंग का प्याला, ओढ़े बागा बरछाला, पिए है भंग का प्याला। ब्रह्मा विष्णु नंदी जी ने धूम मचा दी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओहो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी है। जय हो। वक्त है खूब
सूरत बड़ा शुभ लगन मूरत वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मूरत देख क्या खूब सजे हैं फूल की भोली सूरत देख क्या खूब सजे हैं फूल की भोली सूरत बने बारात देवता सब भूत साथी हैं आज भोलेनाथ की शादी है 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 ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज भोलेनाथ 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 की शादी है बोले उमा माहेश्वर भगवान की जय आहा, बड़ा सुंदर विवाह मेरे महादेव का बारात चली है और सखियों ने कहा है माँ बारात आ गई है स्वागत करो। माता मैना आरती का थाल लेकर आई। भोले बाबा की आई बारात चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा के आई बारात चलो सखी दर्शन करें। ये सखी दर्शन करें चलो। हाँ सखियों के संग माता मैना आई हैं और आरती घुमाते हैं ना, महादेव खड़े हैं। आरती हमेशा कहां से घुमाई जाती है? मस्तक से, ऐसे दाहिने हाथ की तरफ आरती घुमाई जाती है। कई लोग ऐसे घुमाते हैं, उल्टा नहीं, दाहिने हाथ। परिक्रमा भी हमेशा जब घूमते हैं ऐसे तो दाहिने हाथ की तरफ के लिए घूमना चाहिए। तो जैसे आरती घुमाई ऐसे ऊपर से मस्तक, मस्तक पर दृष्टि गई तो जो दीप जल रहे हैं आरती के, उन दीपों ने देखा अरे जिसकी आरती स्वयं ये अलौकिक दीप चंद्रमा उतार रहा है, अरे मेरे अंदर क्या सामर्थ्य जो मैं उस प्रभु की आरती उतारूं। दीप लज्जित हो गया। दिन रैन जिसकी आरती स्वयं वो चंद्र उतार रहा है, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य जो मैं उसकी आरती उतारूं। कहते हैं दीप बुझ गया, लज्जित हो गया। अब माता ने जैसे नीचे घुमाया तो मुंडों की माला, सर्पों की माला, भस्मी रमाई हुई। माता तो घबरा गई। आरती का थाल हाथ से छूट गया, गिर पड़ा। मूर्छित होकर के माता गिर गई। सखियां अंदर लेकर के आई, कोप भवन में चली गई। माता मैना मैं मर जाऊंगी। पार्वती को बिटिया तुझे जहर पिला दूंगी, तुझे कुएं में धकेल दूंगी, लेकिन मैं उस शंकर के साथ तेरा विवाह नहीं होने दूंगी, मैं मर जाऊंगी। इतना भयंकर रूप उसका। माता मैना को भवन में चली गई। नारद कर में काहा बिगारा, नारद कर में काहा बिगारा। भवन मोर जिन्ह बसत उजारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। भवन मोर जिन बसत उजारा, मेरा बसने वाला घर जिसने बसने से पहले ही उजाड़ दिया, मेरी घर बेटी का घर जिसने उजाड़ दिया। अरे जिस फल को कल्प वृक्ष पर लगना चाहिए, उस नारद ने
उस कल्प वृक्ष को, उस फल को बबूल पर लटका दिया। अरे जिसको राजमहलों में रहना चाहिए और ऐसा वर उसको दे दिया। मैं नारद का क्या बिगाड़ा मैंने। नारद जी जब आए तो लोगों ने रोक लिया, खबरदार अंदर मत जाओ, मैया मैना को भवन में चली गई, तुम्हें जेल खाने में बंद करवा देगी, डंडे मरवाएगी तुम्हें, इसलिए नारद जी अंदर मत जाओ। नारद जी बोले, अरे जब सेवा और सत्कार मां मैना ने किया तब तो बड़े आनंद से मैंने सेवा सत्कार का आनंद लिया, और अब वो मां मुझे जेल खाने में बंद करवा देगी। जब आनंद मैंने भोगा तो दंड भी मैं ही भोगूंगा। साधु मान और अपमान से परे होते हैं। नारद जी को मान सम्मान नहीं चाहिए, उनको मान सम्मान मिले या अपमान मिले, साधु के लिए सब सम है। तो नारद जी वहां पहुंच गए। अरे नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, अनेक प्रकार के अब शब्द मां कहने लगे। तो नारद ने कहा, मैयारी तुम्हारी गोदी में कौन बैठी है? ए बाबा दिखाई नहीं दे रहा, मेरी बेटी पार्वती बैठी है। तो नारद जी बोले, मैया ये तेरी बेटी नहीं, तू इसकी बेटी है, ये तो जगजननी भगवती जगदम्बा है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाय, जननी जनमी प्रथम दक्ष गृह जाय, जनमी प्रथम दक्ष गृह जाय, जनमी प्रथम दक्ष गृह जाय, जननी प्रथम दक्ष गृह जाय। नामु सती सुंदर तन पाई, नाम सती सुंदर तन पाई, नाम सती सुंदर तन पाई, नाम सती सुंदर तन पाई। जननी प्रथम दक्ष गृह जाय, जननी प्रथम दक्ष गृह पाई। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई। अरे प्रथम में दक्ष के घर में बेटी बन करके आई है। नाम सती सुंदर तन पाई। नाम सती था, दिव्य रूप था, ये वही है पहले जन्म की सती, और आज तेरी बेटी पार्वती बन। अरे ये तेरी बेटी नहीं, तू इसकी बेटी है, ये तो जग माता है। माता के ज्ञान चक्षु खुले, विवाह के लिए तैयार, और बड़ा दिव्य विवाह मंडप। आइए, बड़ा सुंदर पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। हिया हर से तब सकल सुरेशा, हिया हर से तब सकल सुरेशा, हिया हर से तब सकल सुरेशा, हिया हर से तब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन ताली बजाते हैं महेशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा।
जैसे महादेव ने माता पार्वती जी जगत जननी माँ का जैसे पाणी ग्रहण किया, ही हर से तब सकल सुरेशा, सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए, विवाह हो गया। अब विवाह के बाद पुत्र होगा, तारकासुर का संहार होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, शिव शंकर भगवान की।